नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके मर्चेंडाइज़ का लिंक क्लिक करके ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज़ अवश्य देखें। पाकिस्तान इधर लगातार कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि साहब कि वो उसको भारत ने इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा जितना लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो समझाता रहे क्योंकि खुद ऐसे काम कर बैठता है जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ साहब बड़ी बुरी तरह से पिटा है। अब लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान के जो हैंडल्स हैं वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनके 11 जो बेसिस जो इन पर पिटाई हुई वो पिटाई हुई तो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितना लोग सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब पिटाई होने का सबूत इन्होंने खुद ने दे दिया कि साहब पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक निकलता है, एक बाकायदे एक नोटिफिकेशन निकलता है कि ये जितने भी बलोच ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में वो सबके सब जो हैं वो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भारत की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इसलिए जब भी उनको रेफ़र किया जाए तो फिर उनको कहा जाए फितना अल हिंदुस्तान। फितना क्या होता है? फितना का मतलब होता है, अर्थ होता है मिसचीफ। यानी आप ये समझिए कि इस्लाम में अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ गर्दी में कुछ भी होता है तो उसको फितना कहते हैं। फितना का मतलब अगर आप इस्लाम नहीं मान रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कन्वर्ट होने के लिए और आप नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी फितना है। कुफ्र यानी अनबिलीफ, यानी कि इस्लाम के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म को मानना भी फितना है। तो अब इन्होंने एक तरीके से पूरे के पूरे बलूचिस्तान को ये कह दिया है कि भाई अब बलूचिस्तान और जो बलोच ग्रुप है ये सारे के सारे जो हैं वो गैर मुसलमान हो गए। फितना अल हिंदुस्तान। अब फितना अल हिंदुस्तान कहा क्यों है? क्योंकि फितना अल हिंदुस्तान इसलिए कहना पड़ा है कि ये पूरा बलूचिस्तान तो हाथ से निकला जा रहा है। अभी आप ये देखिए कि ये क्वेटा वाली जो हाईवे है आपकी, क्वेटा से कराची वाली हाईवे, ये क्वेटा से कराची वाली हाईवे ये एक तरह से दिल और जान है। ये दिल और जान है पाकिस्तान की, क्वेटा से कराची वाली हाईवे। अब ये क्वेटा से कराची जब आप चलते हैं तो इस पर कौन से बड़े बड़े शहर पड़ते हैं? शहर कह लीजिए, ये बड़े बड़े जो कस्बे पड़ते हैं। सबसे पहले मस्तूंग पड़ता है, देखें आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, इस मैप में देख लें। मस्तूंग पड़ता है, फिर मंगोचेर पड़ता है, फिर कलात पड़ता है, फिर सूरब पड़ता है। अब सूरब में कोई 48 घंटे हो गए हैं, वहाँ पर पूरी तरह से BLA का कब्ज़ा है। अच्छा, BLA तो ठीक है साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और वो जो आपके डॉक्टर अल्लाह निज़र की जो दूसरी मिलिटेंट आउटफिट है BLF, बलोच लिबरेशन फ्रंट, उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। उसने खुजदार, खरान और केच कहाँ है? केच वहाँ है, तो ग्वादर जो है वो केच ज़िले में ही आता है। और खरान कहाँ है? खरान जो है ये आपके जो तफ्तान को, जो ईरान को जो रास्ता जाता है वो खरान से होके जाता है। और इसी रास्ते से जो बड़ी माइंस हैं यहाँ की, 2 बड़ी माइंस हैं जो गोल्ड एंड कॉपर माइंस हैं, एक रिकोडेक और एक सैंडक, उन दोनों का रास्ता भी इधर से होके जाता है। और जो इनकी एक मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी है चगाई हिल्स, चागी डिस्ट्रिक्ट, वो भी इसी रास्ते से जाता है। सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। और एक बड़ा हमला ये जो मिनरल कैरिंग ट्रक्स थे इनके ऊपर भी हुआ अभी 2 दिन पहले। मिनरल कैरिंग ट्रक्स पे हमला हो गया, केच में ग्वादर के पास में हमला हो गया। सूरब जो है वो पूरी तरह से कब्ज़े में है BLA के। और उसके बाद इन्होंने एक डेरा मुराद जमाली और सुई, ये जैकोबाबाद से आप जब चलोगे, जैकोबाबाद से जब आप चलोगे तो पहला स्टेशन डेरा मुराद जमाली ही पड़ता है, रेलवे स्टेशन। रोड भी उधर से ही होके आती है। उस सक्कर से जो मेन रोड आती है क्वेटा, यानी यदि आपको लाहौर से जाना है तो या तो आप जाओगे उधर से डेरा इस्माइल ख़ान बन्नू वगैरह होके उधर से जाओगे, या फिर आप इस तरफ से जाओगे।
तो ये जो शक्कर वाली रोड है जकोबाबाद होके डेरा मुराद जमाली पे, वो वहाँ पे भी ब्लास्ट कर दिया। और वहीं के आसपास से जो सुई गैस है, सुई भी वहीं पड़ता है बलूचिस्तान में, उसका बॉर्डर पड़ता है राजनपुर और डेरा गाजी खां के साथ में। वहाँ से जो निकलती है सुई गैस, उस सुई गैस की पाइपलाइंस में फिर से धमाका कर दिया, तो सारी गैस सप्लाई फिर से बंद हो गई। तो अब आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में आखिरकार राज है तो किसका है? लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार वहाँ पे रोड ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं बीएलए और बीएलएफ के द्वारा। पाकिस्तान की आर्मी बड़े बड़े कॉन्वॉय के अतिरिक्त वो निकल नहीं सकती, कैंटोनमेंट के बाहर नहीं निकल सकती। वहाँ पर कोई अकेला फौजी जो है, अकेला क्या, 2-4 भी साथ मिलके या एक जीप में या 2 जीप में भी वो बाज़ार नहीं जा सकते, ये उनकी स्थिति है। तो भाई ये जो फितना अल हिंदुस्तान है, इसने तो पूरा कवर कर लिया है। अब फितना अल हिंदुस्तान ने कर दिया है मरहूम पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान मरहूम हो चुका है, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान का इंतकाल हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान अब मरहूम है। अब कितना ही बोलता रहे फितना अल हिंदुस्तान, सही बात तो यह है कि यह है मरहूम पाकिस्तान। उधर टीटीपी ने क्लेम किया है कि उन्होंने पिछले महीने में, यानी गुज़िश्ता महीना जो गुजरा है मई, आज हम 1 जून में बैठे हुए हैं, मई के महीने में उनका क्लेम है कि उन्होंने 355 हमले किए हैं। 355, 355 हमले किए, और 355 हमले में कम से कम 100 से 150 फौजियों की जानें गई हैं। अब फौजी कितने इनके ख़त्म हो चुके हैं उनका कोई काउंट नहीं है। पहले भी आपको पता है, ये सूचना हमने ही दी थी कि पूरी तरह से एक मोराल जो है पाकिस्तान आर्मी का बलूचिस्तान में और पश्तूनिस्तान में पूरी तरह से ख़त्म है। वो वहाँ रहना नहीं चाहते, वो या तो डिज़र्ट कर रहे हैं या एप्लीकेशन लगा रखी है डिस्चार्ज की कि साहब हमको डिस्चार्ज कर दीजिए। वो भाग भाग के जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, दुबई और अबू धाबी जा रहे हैं, यूएई अमीरात में जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, और वहाँ पे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी में वो संतुष्ट है। वो कह रहे हैं कि साहब कि वहाँ कम से कम इज्जत तो है। वहाँ इस तरह के भगोड़े जो हमारे अफसर हैं पाकिस्तान आर्मी के, ये तो नहीं मिलते कि यहाँ इनका तो काम केवल यही है कि हमको जोत के और ख़ुद गायब हो जाना। किसी भी कॉन्वॉय में हमको कोई भी लेफ्टिनेंट या कैप्टन या मेजर नहीं लीड करता है, हमको अकेले अकेले भेज देते हैं जेसी उसके साथ में। ये कंप्लेंट हो रही है, ये सीधे सीधे बोल रहे हैं। अगर आप जाएँ पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा हैंडल्स पे, तो वहाँ पे ये बात सुनने को मिलती है कि फ़ौजी जवान बोल रहे हैं कि हमारे जो नाकारा अफसर हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर बातें करते हैं, हमें तो राशन तक नहीं मिल पा रहा है। और ये सही बात है, बलूचिस्तान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे फ़ौज भूखों मर रही है। वहाँ पर उनके पास कोई ज़रिया नहीं है कि राशन पहुँचा पाएँ। राशन पहुँचाएंगे कैसे? जैसे ही कोई कॉन्वॉय जाता है राशन लेके, तो उसके ऊपर तो छापामारी हो जाती है। इसलिए अभी कुछ ही दिनों पहले आपको पता है कि ये अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान की सेनाओं में, वो चगाई के पास में जो बलूचिस्तान में है, वहाँ पे हमला हुआ था। तो पीछे से आपके जो बलोच लड़ाके थे उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये दोनों तरफ से फंस गए, उस तरफ से पाकिस्तान, उस तरफ से अफ़गानिस्तान अपने पूरी हेवी आर्मर के साथ आ रहा था, और इधर से पीछे से एम्बुश कर रहे थे बलूचिस्तान वाले। सही बात तो ये है कि इस समय डिस्कशन चल रहा है कि भाई कोई ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है क्या कि अगर हमको भारत के सामने खड़े रहना है तो ये बलूचिस्तान का निपटारा तो करना ही पड़ेगा। और बलूचिस्तान से हमको इतना पैसा मिल सकता है, हमारी मिनरल डील हो सकती है, हम ट्रंप को राज़ी कर सकते हैं, उसको ये रिको डेक और सैंडाक वाले जो मिनरल एरियाज़ हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसमें फिर चीन नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो चीन को दे रखे हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ के कि ऑपरेट तो वैसे भी है बीएलए और बीएलएफ वाले नहीं होने दे रहे हैं, तो किसी तरह से कुछ ये किया जाए या फिर इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दें पूरी तरह से, जिससे हमारे यहाँ पर एनर्जी ज़ाया ना हो और हम पूरी तरह से ग़ज़वा-ए-हिंद में तैयार होकर भारत को
हम अपने पीटने के मुहिम पर, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ग़ज़वा हिंद के बगैर क़यामत नहीं आएगी, आखिरकार हमारा जो तक़वा, ईमान और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है, हमारी जीवन का लक्ष्य है, यही पाकिस्तान का लक्ष्य है। तो अगर वो करना है तो फिर उसके लिए तो बलूचिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बलूचिस्तान को छोड़ने से अकेले काम बन नहीं रहा है, क्योंकि सिंध कह रहा है कि भाई हम साथ में जाएंगे। सिंध कह रहा है हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे रहने की वजह से पता चलता है कि बार बार ये कराची पोर्ट में हमला होता है, कराची पोर्ट ब्लॉकेड हो जाता है। इस बार तो 4 दिन तक एक भी जहाज़ ना तो कराची से बाहर गया ना कराची के अंदर आया। तुम खुद भी नहीं लड़ सकते, हमको पानी भी नहीं दे सकते, और हमको इस पशोपेश में और डाल देते हो। तो भाई, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर कहा है फितना अल हिंदुस्तान, तो हम कहेंगे मरहूम पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।